हेलो एवरीवन। ये पहला दिन है मेरा क्वारंटीन का। सिम्टम्स कुछ नहीं है और ना ही मैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिला हूँ, बट थोड़ा बाहर गया हुआ था, वापस आया। ज़्यादा बेटर यही ऑप्शन था कि क्वारंटीन होना, क्योंकि कई बार सिम्टम्स दिखते नहीं हैं कोविड-19 के, एंड हुआ होता है आपको। इसलिए अभी मैं क्वारंटीन हुआ हूँ। इन केस सिम्टम्स लगता है तो हम फिर देखेंगे क्या होता है। तो अब इस जगह पे मैं जहाँ रुका हुआ हूँ बहुत कम रिसोर्सेज हैं, एंड उसमें मुझे अपने काफ़ी सारे दिन यहाँ एडजस्ट करना है। तो एक ना, एक जब आप क्वारंटीन होते हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। आप लोगों से नहीं मिल सकते हो, एंड कोई इंटरेक्शन आपका किसी के साथ रहता नहीं है। एक बहुत ही छोटा सा पर्टिकुलर स्पेस रहता है और आपको उसी में अपने 24 घंटे निकालना है। इट इज़ टफ, क्योंकि आप सोते हो 6-7 घंटे, एंड मैं शायद 7 घंटे करीब सोता हूँगा। उसके अलावा आपको पूरा दिन अकेले निकालना है। तो देखते हैं इन अगले दिनों में हम क्या सीखते हैं, या क्या सीखने को नया मिलता है, और कैसे टाइम भी निकलता है। अगर आप भी क्वारंटीन हुए हो या ऐसा कुछ होने वाला है, कीप इन माइंड कि ऐसा सारा सामान ज़रूरत का आपके पास हो जो आपके काम के लिए ज़रूरी हो, या जो आपका टाइम मैनेज वहाँ कर पाए। बुक्स होना चाहिए या जो भी हो, क्योंकि अगर खाली टाइम है तो थॉट्स की जो बाढ़ आती है वो बहुत गलत हो सकती है, अगर उन्हें सही से मैनेज नहीं किया जाए। लेट्स सी क्या होता है आगे। टिल देन, बाय बाय, साइनिंग आउट। इट्स सेकेंड डे ऑफ क्वारंटीन। अभी तक सब ठीक है, तबीयत वगैरह एंड जो भी था, जो भी चीज़ें रहती हैं एज अ सिम्टम्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है फ़िलहाल तक। मौसम यहाँ का फ़िलहाल बारिश टाइप का हो रहा है, एंड शायद रात में बारिश हो जाए। कल रात की बात थी, तो कल रात में बहुत ख़राब न्यूज़ सुनने को मिली। उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस था। उसके साथ बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, मच्छर थे, एंड मिक्स थॉट आ रहे थे कल रात में। तो सोने में थोड़ी तकलीफ़ हुई। हालाँकि जैसे तैसे नींद लग गई, एंड आई वाज़ वेटिंग कि कब सुबह होगी। तो 3 बार मेरी नींद खुली। एक बार 2 बजे के आसपास, और 3-4 बजे, एंड 5 बजे भी खुली। देन फाइनली जब सुबह हो गई तो मैं अच्छे से उठा। यही था आज के लिए। अभी काम थोड़ा बचा हुआ है, कुछ वो करना है, वो निपटाते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या होता है, आगे देखते हैं। बट आई वाज थिंकिंग कि अगर जब से मैं एनालाइज कर रहा था इन चीज़ों को, 40,000 से केस बढ़े थे, बढ़ते हुए आ रहे हैं, तब से मैं देख रहा हूँ। तो जितना मैंने मॉनिटर किया है, लगातार कंसिस्टेंटली 5,000 10,000 ऐसे केस बढ़े हैं ओवरऑल इंडिया में। एंड गवर्नमेंट नो दिस कि केसेस में इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड पर जो उन्होंने स्टेप्स लिए, नाइट कर्फ्यू, और ये जितना भी था, जो कुछ जगह पे हुआ, नाइट कर्फ्यू तो एक मजाक था कि उन्होंने कह दिया कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब किस जगह और कितने लोग रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे बाहर निकलते हैं, ये सोचने वाली बात थी। एंड उसके साथ लगाया था संडे का लॉकडाउन, जो कि मुझे नहीं पता कितना इफ़ेक्टिव था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर एक दिन लगाने से बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब जो भी है, बहुत ख़राब कंडीशन पे इंडिया आ गया है। आई होप कि सब ठीक हो जल्दी से, एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड यही एक ज़रिया है कि केसेस का स्लो डाउन होगा और केसेस ख़त्म होंगे धीरे धीरे। थैंक यू, मिलते हैं कल। टिल देन, बाय बाय। दिस इज़ डे 4, एंड अभी पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। जो जान पहचान के लोग थे, उनकी डेथ न्यूज़ आ रही थी कि किसी न किसी वजह से वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया, एंड कोरोना वायरस से या किसी और कारण से मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सभी लोगों को। बट अभी आज सुबह से थोड़ा सिम्टम्स मेरे अंदर लग रहे थे कुछ चीज़ों के, गले में खराश थी, हल्का बहुत माइनर सा बुखार लग रहा था मुझे। मैं अभी जा रहा हूँ टेस्ट कराने। देखते हैं कब तक रिपोर्ट आती है एंड क्या होती है। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स हैं, अगर लगता है वैसा, तो इट इज़ बेटर कि टेस्ट करा लीजिए। एंड अगर आप ऐसे किसी के इंटरेक्शन में आए हैं जो पॉजिटिव निकला है, तो फिर तो आपको जितना जल्दी हो सके वो टेस्ट करा लेना चाहिए। यार,
जैसा कि पहले बताया था कि टेस्ट करवाना था, तो टेस्ट हो चुका है। मैंने 2 टेस्ट करवाए हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो प्राइवेट वाला था वो रैपिड था, तो रिज़ल्ट तुरंत मिल गया वहाँ पे, और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से मैं नेगेटिव हूँ कोविड-19 के लिए। और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला है, इसकी रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद, तो जब तक के लिए और वेट करना है। अगर उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है, जैसा कि उम्मीद है आना चाहिए, तो फिर क्वारंटीन वगैरह सब हम ख़त्म कर देंगे। पर अगर उसकी रिपोर्ट ये रैपिड वाले से अलग आती है, तो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने, आधों ने इधर करवाया होगा और आधों ने गवर्नमेंट में करवाया होगा। तो कौन सही है, कितना एक्यूरेट है, ये फिर डाउटफुल हो जाएगा अगर रिपोर्ट अलग आती है तो। पर देखते हैं क्या आता है। उसके साथ ही एक जो डिफरेंस था गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में, वो ये था कि जिस बंदे ने मेरा टेस्ट किया रैपिड वाले ने, उसके पास पीपी किट नहीं थी। हालांकि वो पूरा सेफ्टी मेजर्स थे, ग्लव्स एंड मास्क वगैरह। एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जो बंदा टेस्ट कर रहा था, उसके पास पीपी किट से लेके सब कुछ कंप्लीट था, पर जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उतनी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि जो जगह थी बहुत कम थी और लोग बहुत ज़्यादा थे। तो ये साफ दिखाई देता है कि हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए लोग जाने को डरते हैं वहाँ पे। एंड ये कारण ये मेरे साथ भी था कि बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट ना करवा के कहीं और कराओ, क्योंकि हमें अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि वहाँ पे सही से काम होता नहीं है। पर अब दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, तो हमें उसके लिए ही आगे बढ़ना होता है। पर लेट्स सी, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, एंड आई होप कि रिपोर्ट नेगेटिव ही आए, ताकि ये क्वारंटीन वाला सब ख़त्म हो सके। क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, एंड वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बैठा बैठा हूँ, काम कुछ हो नहीं पा रहा है। सो यही है, जब तक चल रहा है यहाँ पे सब जैसा चल रहा है, एंड इन सारी चीज़ों का सहारा है, लाइक ये सब। तो ये सारी, ये वेपोराइज़र है, एंड आई थिंक ये आजकल ऑलमोस्ट हर घर में आज के टाइम पे मौजूद होगा, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ रही है। और अगर नहीं है तो आपको ले आना चाहिए, अच्छी चीज़ है, उससे भाप वगैरह लें तो चेहरे में ग्लो भी आएगा, एंड स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। टिल देन देखते हैं क्या होता है, और जैसी रिपोर्ट आएगी आई विल इन्फॉर्म यू। सो आज है 5वां दिन, 5 दिन पूरे हो चुके हैं मुझे क्वारंटीन हुए हुए। एंड अब थोड़ा ज़्यादा इरिटेटिंग सा लगने लगा है यहाँ पे, क्योंकि एक कमरा रहता है और आप दिन भर वहीं रहते हो, काम करते हो, एंड कहीं जा नहीं सकते, लोगों से नहीं मिल सकते। बस एक सहारा होता है फ़ोन एंड लैपटॉप, पर उसको भी आप कितना चलाओगे। सो और जैसे कि अभी मेरा जो काम चल रहा है उसमें मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों का, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल हो जाता है, आप एक जगह जब कन्फाइंड हो जाते हो। खैर ठीक है, अभी रिपोर्ट आने वाली है कल तक, शायद कल शाम तक, एज ए एक्सपेक्टेड कि रिपोर्ट आ जाए। दिखाता हूँ इस रूम के बारे में जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। सो ये वो बेड है, बेड कम ये पूरा टेबल लेवल सब है, यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है इंक्लूडिंग, और ये लैपटॉप है जिसमें ऑफिस का काम चलता है, वो पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि उसकी मेमोरी कम है, वो ज़्यादा काम करता नहीं है। ये वो पंखा, लाइक ये पंखा, इसकी पंखे की एज मुझसे ज़्यादा पुरानी है। अराउंड इस पंखे को 30-32 साल हो गए होंगे। ये मेरे मम्मी पापा की शादी में दहेज में आया था। किसी ने, मेरी मम्मी की जो बुआ जी थी, शायद बुआ जी या मौसी जी, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये बहुत पुराना पंखा है, एंड स्टिल अभी भी काम कर रहा है, और मुझे पूरा सुकून दे देता है जितना चाहिए होता है। और ये कूलर है, बेसिक सी चीज़ है। बाकी ये बर्तन वगैरह हैं जो मुझे खुद धोना पड़ता है, ठीक है। उसके बाजू में रखा है स्टीमर, जो डेफिनेटली बहुत रिलीफ करता है, डेफिनेटली। मैंने कल यूज़ किया था तो उसके बाद मुझे ठीक लगा। तो ये बर्तन वगैरह, ये मेरा कुछ सामान है जो डेली बेसिस पे यूज़ हो सकता है, एंड कुछ कपड़े। सो बस इतनी सी जगह है। टॉयलेट वगैरह मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि नहीं है दिखाने लायक वो चीज़। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कब तक रिपोर्ट आती है, एंड हम कब तक नीचे जा पाते हैं। पर जैसा मैंने बताया था, मुझे सिम्टम्स से थोड़े गले में खराश लग रही थी,
मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा तो पाया कि एक डॉक्टर का कहना था कि अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसका एक कारण हो सकता है कहीं ना कहीं कि जो नया स्ट्रेन आया है वायरस का और जो हमारे पास पुरानी किट है वो उतनी एलिजिबल नहीं है उस चीज़ के लिए कि उस वायरस को पकड़ पाए। तो एक कारण ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पर हो सकता है। एंड जिस माहौल में हूँ अभी ठंडा गर्म हो रहा है तो मे भी पॉसिबल उस वजह से हो रहा हो कि मुझे गले में खराश लग रही है। पर देखते हैं, ये पूरी चीज़ें डिपेंड करती है कल की रिपोर्ट में। कल रिपोर्ट आ जाएगी, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। जब भी आती है तो उसके बाद जो भी डिसीज़न होगा लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ खास चीज़ हुई नहीं है, काम पे लगा हुआ हूँ, दूसरी चीज़ें करनी है। देखते हैं जो भी होता है जैसा होता है। टिल देन बाय बाय। सो भाई 6 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ ऐसे क्वारंटीन हुए, और 3 दिन या 2 दिन हो चुके हैं जब मैंने टेस्ट करवाया हुआ था। तो अभी तक गवर्नमेंट वाली जो टेस्ट था RT-PCR वाला, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, देन जो भी होगा उसके बाद ही होगा। तो ये जो एरिया है पूरा है पिछवाड़ा, बैकएंड है घर का, बैकयार्ड जिसे कहते हैं, ऊपर वाले घर का। और पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ग्रीनरी पूरी है, और दिमाग को शांत करने के लिए सबसे अच्छी जगह ये है, क्योंकि आप पेड़ों के बीच रहते हो तो पता नहीं, वो उसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है जो आपका दिमाग बहुत स्थिर रखता है। तो अगर आसपास पेड़ है तो वहाँ जाएं और आराम से बैठें और पार्क वगैरह में घूमें। पर अभी नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बीमारी चल रही है, उसके बाद अभी घर पे रहें और सुरक्षित रहें। सो फाइनली क्वारंटीन वाला टाइम ख़त्म हुआ एंड मैं वापस अपने घर आ गया। 7 दिन का ये टाइम था जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ा, टेस्ट करवाना पड़ा एंड पेशेंस रखना पड़ा रिपोर्ट आने तक। तो 2 टेस्ट थे, एक था रैपिड और दूसरा था RT-PCR। रैपिड वाला तुरंत आपको रिपोर्ट दे देता है विदिन 30 मिनट्स, एंड RT-PCR में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, और प्रिकॉशन सिम्टम्स कुछ नहीं है। लाइक पहले जो मुझे लगा था गले वाला प्रॉब्लम, अब वो 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि शायद वो सर्दी की वजह से हो सकता था। तो अभी ऐसा सिम्टम्स कुछ नहीं है एंड सब कुछ नॉर्मल है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। पर जो कंट्री की हालत है अभी वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। डेली बहुत ज़्यादा उसमें केस निकल रहे हैं एंड जो नंबर ऑफ़ डेथ है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। सो कब तक ये ख़त्म होगा अब देखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अब जैसा भी होगा वो आगे हमें पता चलेगा। तो यही था 7 दिन का मेरा एक्सपीरियंस पूरा क्वारंटीन वाला। पर इसमें एक बहुत सारी चीज़ों का देखने का नज़रिया बदल गया। लाइक आप बहुत लोगों के बीच में भी बहुत अकेले हो जाते हो, पर स्टिल जो आपके घर वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। आपको कभी ना कभी ऐसा क्वारंटीन वाला टाइम खुद के लिए निकालना चाहिए, जहाँ पे हमें वैल्यू समझ आए इन चीज़ों की, जो हमारे पास आज़ादी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, वो अगर छीन ली जाए तो उसका मतलब क्या होता है। ऐसे बहुत सारा जीवन है इस धरती के अंदर जिन्हें पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। तो ये पिंजरा वाला जीवन क्वारंटीन टाइम एक तरीके से आप खुद का मान सकते हैं, और देख सकते हैं, एक नज़रिया आपको मिल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ही कितनी आज़ादी है आपके पास। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और सुरक्षा पूरी तरीके से रखिए, पूरे प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि जितने लोग इससे अफेक्ट हुए, जितने लोग ने अपनी जान गंवाई, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगा था कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं लग सकता, एंड अल्टीमेटली उन्हें लगा। तो प्लीज़ नज़रअंदाज ना कीजिए, भारी सुरक्षा रखिए, लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि ना उन्हें पता है ना आपको पता है कि उनके पास उनके अंदर वायरस है या नहीं। आज के वीडियो में, पूरे वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।